नोटपैड पे क्या? हाँ, नोटपैड में लिखोगे तो आपका हाँ, ये इस लाइन को इग्नोर कर देगा कि ये वाली लाइन है नहीं है कुछ। सर तो फिर लिखेगा ही क्या? नहीं, तो इसको तो बताने के लिए, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो दिस कोड, दिस एग्जांपल फोर्स, या कुछ भी लिख सकते हो, दिस एग्जांपल इज स्विच केस एग्जांपल। स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं? कुछ भी आप जो मैसेज चाहते हो ना कमेंट पे, कि हाँ इससे आपको पता चले कि हाँ ये हमने इसलिए किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है, कुछ याद रखने के लिए ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो। वो सिर्फ ओनली आपके लिए मैसेज होगा, उसका कोड से कोई रिलेशन नहीं है, राइट? सर मैंने एक और देखा है, वो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, फिर डैश डैश, फिर लास्ट में डैश डैश, ऐसे कुछ। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा, वो कमिट सारी चीज बताऊंगा। बट अभी आपको यहाँ पे डबल स्लैश से मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन को हमने क्या कर दिया, कमिट कर दिया, हाइड कर दिया। ओके, इस वाली लाइन का यहाँ से कोई मीन्स नहीं है, मतलब नहीं। इतना क्लियर हो रहा है ना? हुआ? ठीक। तो आगे यहाँ पे कंडीशनल केस के अलावा आगे मूव करते हैं हम। आगे हम लूप पढ़ेंगे। लूप क्या होते हैं बताइए, बताओ फास्ट, लूप क्या होता है? किसी एक चीज को बार बार रिपीट करना। हाँ, कि कोई भी स्टेटमेंट अगेन अगेन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन जैसे ही क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो वो लूप से बाहर कर देगा, राइट? जैसे कोई भी स्टेटमेंट। यस, बोलो बेटा। सर आपने लूप और स्लैश स्लैश के बदले कुछ और पढ़ा है? नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया मैंने। डबल स्लैश इट मींस वो कमिट होता है, सिंगल लाइन कमिट के लिए यूज होता है डबल फॉरवर्ड स्लैश। ओके सर, ओके ओके, सर। और अभी यहाँ पे लूपिंग पे आ गए। लूपिंग पे हमने क्या देखा है? लूपिंग में किसी भी स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देखो, सपोज यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम, बताओ किसमें बनाना है, code.org में बनाना है या फिर नोटपैड पे बनाना है? सर नोटपैड। ओके, नोटपैड। ओके, नोटपैड पे बनाते हैं। ओके, नोटपैड पे ये वाला प्रोग्राम शायद लास्ट क्लास में बनाया था मैंने। ये यहाँ पे एंटर नंबर कुछ बोल रहा है और रॉन्ग पासवर्ड और ये वाला पासवर्ड वाला था, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसी वाले प्रोग्राम को। आपको बस यहाँ से कंसेप्ट समझना है, बाकी तो सारी चीजें आपको आती है कि ये कहाँ से क्या हो रहा है, सेव वगैरह किस तरीके से करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे कोई लूप लगाना है, तो अभी हमें किस वाले लूप का यूज कर रहा हूँ मैं? अभी मैं यूज कर रहा हूँ वाइल लूप का। किसका बेटा? वाइल लूप का। तो वाइल लूप क्या है आपका? कंडीशनल लूप होता है। क्या होता है वाइल लूप? मुझे बताइए। कंडीशनल लूप होता है। तो इसका सिंटैक्स समझिए, सिंटैक्स क्या होता है वाइल लूप में। सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया वी आर, यहाँ पे v1 नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है। इसको मैंने जीरो असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया बेटा? जीरो असाइन कर जीरो। दिया। अब मैंने v1 को कब तक चलाना है? जब तक क्या हो जाए, ये v1 क्या हो? इसकी वैल्यू चेंज। हाँ, ये इसका ये वैल्यू लेस देन हो कब, किससे? 6 से तो या 5 से। तो मैंने इसको कर दिया वाइल लूप में डाल के, v1 का लेस देन रहेगा कब तक? 6 से 5 से, तब तक ये चलता रहेगा। और यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या कर दिया, एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूँ। मैसेज क्या प्रिंट कराऊंगा? मैसेज कैसे प्रिंट कराता हूँ मैं, बताओ? डॉक्यूमेंट डॉट, बोलिए फास्ट। डॉक्यूमेंट डॉट हाँ, राइट, राइट फंक्शन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके अंदर मैं कुछ भी मैसेज प्रिंट करा लूँ। हेलो जावा स्क्रिप्ट प्रिंट करा लेता हूँ। हेलो जेएस मैंने यहाँ पे क्या कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करा। ठीक है, हेलो जेएस मैंने प्रिंट करा दिया, इसको सेव कर दिया, इस प्रोग्राम को। इसको मैंने सेव किया। अभी इसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए अगेन मुझे क्या, नोटपैड यहाँ पे आया, यहाँ पे ये नंबर मांग रहा है पहले से। तो मैंने ये किया तो इसने क्या बोल दिया मुझे, कुछ भी मैसेज नहीं आया और अपना आगे भी नहीं चला, एग्जीक्यूट हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। यहाँ पे पासवर्ड क्या था? 123। ओके करने पे रन हुआ ये, और रन होने के बाद अभी रन हो ही रहा है। ओके, ये थोड़ा सा मेरा ब्राउजर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बोल रहा है दिस पेज इजंट रिस्पॉन्स। यही आपको एक बार फिर से कोड को चेक कर लेते हैं। ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, ये हमने क्या लिए कि यहाँ पे वेरिएबल लिया है, वेरिएबल को
हाँ, इसको अगर आप चाहो तो मैं उसमें भी सिखा सकता हूँ आपको code.org, बट यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने सही किया हुआ है सारी चीज। एक बार इसका सिंटैक्स और देख लीजिए इस बुकलेट का। सर आपने अभी मुझे बुलाया तो नहीं था? नहीं नहीं, अभी मैं किसी को नहीं बोला है कुछ भी। हाँ, हम वाइल लूप पे थे। यहाँ पर सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सेम स्टेटमेंट हमने राइट किया हुआ है, बट हमने क्या किया है, हमने इसको कितने टाइम, ओके अभी हमने इसको उसमें रन किया हुआ था किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एज में। अभी मुझे Yes. इसको इसमें करना है, क्रोम में रन कर लेता हूँ, शायद क्रोम में थोड़ा सा ब्राउजर प्रॉब्लम हो रहा था मेरे उसमें सिस्टम में, इसीलिए आपकी क्लास लेट हो गई। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर दिया, ओके कर दिया। अभी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। राहुल 1123 पासवर्ड क्या है यहाँ पर, राहुल 123। एक बार राहुल 123 भी डाल देता हूँ तो शायद रन हो। सर आप एक बार फिर से बता देंगे? कुछ नहीं किया है मैंने, अभी बताता हूँ। ये रन नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको। इसको फिर से रन कर रहा हूँ, ब्राउजर प्रॉब्लम कर रहे हैं मेरे सिस्टम पे। अपडेट पे लगाया हुआ था, एकदम ये हो गया तो इस वजह से प्रॉब्लम कर सर रहा आप एक काम सर आप एक बार कोड दिखा दीजिए। ओके किया मैंने, तो ये भी नहीं चल रहा। सर एक बार कोड दिखा दीजिए। कोड देख लीजिए। ओके, सही है ना सारी चीजें? सर एक्चुअली ये हो सकता है इसलिए भी मैं वर्क कर रहा हूँ मैं। इसको मैं हटा दूं अभी, ये सर एक बार हटा के आप देख लीजिए, कंट्रोल एक्स। या तो सर सर आप वाइल काम का क्या मतलब था? वाइल का मीन अभी मैं बता रहा हूँ फिर से। इसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अभी सेव करके फिर इसको रन सर करूंगा। आपने वो डबल इक्वल्स टू क्यों लगाया था वहां पर? अभी देखो यहाँ पे मैंने किया राहुल 123 ओके कर दिया, तो इसने वेलकम बोल दिया, ओके अभी सही चल रहा है। बट इसमें मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ, फिर इसके बाद गड़बड़ कर रहा है, तो इसको फिर से मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे आया मैं, ठीक है, बॉडी स्क्रिप्ट के अंदर आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको जीओ असाइन किया है v1 को, इसको लेस देन 5 कर दिया, और वाइल लगाया है आपका, सही तो है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें कोई सिंटैक्स एरर है क्या, किसी को लग रहा है क्या सिंटैक्स एरर? नहीं लग रहा ना, तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा है सही? सर क्या पता लास्ट में वो कुछ छूटा है क्या? सर आप ये कोड वापस से दिखा सकते हैं? ओके ओके, हाँ बस इसमें एक छोटा सा एरर किया हुआ है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैंने छोटा सा एरर ये किया हुआ है कि यहाँ पे v1 को मैंने प्लस प्लस नहीं किया है, ओके। तो यहाँ पे मैं v1 को प्लस प्लस और कर देता हूँ, राइट, जिससे क्या होगा, वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। सर प्लस प्लस का क्या मतलब है? इंक्रीमेंट करने के लिए। v1 प्लस प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इसको मैं फिर से रन कर रहा हूँ। इसको मैंने दिया राहुल 123, ओके एंटर कर दिया। हाँ, अभी इसने कितनी बार प्रिंट कर दिया बेटा? हेलो 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 कितनी बार प्रिंट किया इसने? हेलो जेएस हेलो जेएस हेलो जेएस, इसने कर दिया 5 टाइम कर दिया, ओके। वो ये इन्फिनिटी के लिए जा रहा था, वो लूप किसके लिए जा रहा था बेटा? इन्फिनिटी के लिए जा रहा था। हाँ, उसमें क्या है कि आपको इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट कितने टाइम तक करना है वो आपको यहाँ पे बताना था। इंक्रीमेंट जैसे सपोज मैंने अभी क्या किया हुआ है यहाँ पे इंक्रीमेंट मैंने, जैसे देखो अभी इसका पूरा मैं फ्लो समझा रहा हूँ आपको, ये आप पे देखना। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल क्या है ये? v1 को क्या असाइन किया है बेटा? 0 असाइन किया है। क्या असाइन किया है? 0। अब आते हैं हम वाइल लूप में। ये वाइल लूप है, क्या है बेटा? ये लाइन नंबर 10 है, वो वाइल लूप है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है। ये वाइल लूप कब तक चलेगा? वाइल, ये लूप है, वाइल क्या है? ये लूप है। और इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर v1 5 से छोटा है, क्या है बेटा? v1 5 से छोटा है, तब तक क्या होगा आपका? ये लूप चलेगा। और जैसे ही v1 क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लूप एग्जिट कर जाएगा। तो लूप कितनी बार चलेगा? v1 पहले 0 होके आया, क्या होके आया? v1 0 होके आया। तो उसने क्या किया, एक बार इसमें एंटर किया और इसको इसने क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया हेलो जेएस।
अगली बार फिर से यहाँ पे देखो, लूप का मतलब ये होता है कि ये लाइन नंबर, अभी मैं एनोट फ्री कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेन लिया, देखो यहाँ सबसे पहले लूप चला तो यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या थी कार की, 0। v1 की वैल्यू क्या दी है आपने, 0। 0 बड़ा 0 होता है या 5 बड़ा होता है, 5। तो 5 5 क्या है, हाँ 5 से 0 छोटा है, तो क्या हुआ, ये लूप के अंदर आया, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर आएगा, अंदर ये v1 की वैल्यू को प्लस प्लस का मतलब ये होता है एक इंक्रीज कर देना। तो अभी v1 क्या था बेटा आपका, 0 था। अब यहाँ पे v1 प्लस प्लस का मीन्स हो जाएगा v1 की वैल्यू 1, क्या हो जाएगी, v1 की वैल्यू 1 हो गई। और यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका मैसेज को प्रिंट कराने का। तो इसने मैसेज प्रिंट करा दिया हेलो जेएस, क्या मैसेज प्रिंट कराया इसने, हेलो जेएस, इसने मैसेज प्रिंट करा दिया। ओके सर मतलब इसे प्रिंट करवाने के लिए v1 प्लस प्लस लिखना जरूरी है। हाँ, अब देखो अब क्या होता है, v1 की वैल्यू अभी क्या हो गई है 1। तो अभी देखो यहाँ से स्टेटमेंट जाएगा और यहाँ से जाने के बाद ये फिर से यहाँ पे चेक होगा, क्या होगा बेटा, फिर से चेक होगा। तो v1 की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 छोटा होता है 5 से, तो इसके अंदर फिर से एंटर हो जाएगा ये। एंटर होने के बाद v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी v1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 होने के बाद एक बार फिर से ये प्रिंट करा देगा, तो ये 2 बार प्रिंट हो गया। सर 2 कैसे हो जाएगी, फिर से बताना। ये v1 प्लस प्लस लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है एक बढ़ जाना। इसका मतलब क्या होता है, एक इंक्रीमेंट कर जाना। तो अभी क्या थी, 1 थी, अभी फिर हो गया 2 हो गया। 2 हो गया तो 2 टाइम, जब 2 होता है तब भी ये क्या करा देता है, प्रिंट करा देता है। ये स्टेप फिर से रिपीट होगा, कंडीशन फिर से चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, तो अभी v1 की वैल्यू क्या है आपकी 2। इसके बाद 3 हो गई, तो 3 आपका क्या है 5 से छोटा है, तो इसके अंदर आया और यहाँ पे एक इंक्रीज कर दिया, तो v1 की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे ये सर 3 हो मतलब गया। तब तक लिखता जाएगा जितना बड़ा नंबर है। हाँ, तो यहाँ पे अब अगली बार जाएगा तो v1 4 है, तो 4 है तो आपका 4 भी 5 से छोटा होता है, तो ये फिर से प्रिंट करा देगा, और यहाँ पे जाके 5 हो जाएगी वैल्यू, और फिर से जाएगा तो 5, और 5 क्या आंसर होता है, 5 से छोटा होता है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आपका हेलो जेएस कितनी बार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 टाइम्स। 4 टाइम ये प्रिंट हो जाएगा। बस यही आपका लूप है। तो ये लूप के अंदर आने के बाद ये 4 टाइम क्या हो गया बेटा, प्रिंट हो गया। अभी मैं इसको 2-3 तरीके से समझाऊंगा जब तक कि आपको प्रॉपर आ ना जाए। ओके, तो अभी देखो ये लूप में क्या हो रहा है, ये लूप कितनी बार चल रहा है आपका, 4 टाइम चल रहा है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो इसको देखो स्पेस दे दिया मैंने, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद मैंने फिर से किसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है, और यहाँ पे तो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, राहुल 1 2 3 एंटर कर दिया। तो इसने हेलो जेएस हेलो जेएस हेलो जेएस कितनी बार प्रिंट किया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5 टाइम, 1 2 3 4 सर 5 बार क्यों दिया है? हम चेक कर लेते हैं। देखो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथा बार और 5वीं बार। तो पहले तो 0 के लिए प्रिंट किया उसने, 0 के बाद उसने किसके लिए किया था, 1 के लिए किया। अच्छा 0 भी था, हाँ ओके। 0 के लिए किया था, 1 के लिए किया था, फिर 2 के लिए किया था, फिर 3 के लिए किया था, 4 के लिए किया था। तो 5 टाइम हो गया कि नहीं हो गया, और 5 के लिए सर मतलब जो भी नंबर लिखेंगे उसके जितना कर देंगे। उसी के बाद से वो करता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर इस वाली लाइन को आप और भी कुछ लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है, हर बार एक बार इंक्रीज हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक फ्लो चार्ट भी होगा इसका, वाइल लूप का देखो फ्लो चार्ट होगा यहाँ पे। पेज नंबर कितने में था वाइल लूप, देखो वाइल लूप यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ पे 2 लूप दिख रहे हैं, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। तो इस वाले को देखोगे, सेकंड वन को, किसको देखोगे, सेकंड वन को। तो ये आपका ये क्या लेकिन while लूप तो जो है मतलब वो उतनी बार प्रिंट कराता जाएगा, मतलब जब मैंने इसको किया था सर तो वो ओके ओके, मतलब मैंने नंबर सेट रखे थे, तो जैसे नम जो अभी ऊपर जो कोड लिखा है तो उसमें आपने जैसे आया ना हेलो हेलो वाला जो, तो उस टाइप से नहीं था वो। तो while लूप तो ओके ओके आपको दबाते हैं जब तक वो नंबर एंड ना हो जाए उस नंबर तक। मतलब जब तक एंड ना हो जाए तब तक आपका ओके ओके आता जाएगा। मतलब आपने Yes, sir. सपोज कितनी बार, अभी मैंने इस वाले प्रोग्राम में कितनी बार इसको हेलो को प्रिंट करवाया है बताओ। सर मतलब उसे प्रिंट नहीं करवाना था, जैसे ही आप ओपन करोगे ना सिस्टम को हाँ ब्राउजर पे तो सर वो 16 नंबर दिखाएगा, फिर प्लस करते जाएगा, मतलब वो करता है। अगर जैसे आपके में प्रिंटेड आया ना वो एंड में आता है एकदम,
मतलब तब तक नंबर्स चलते रहते जब मैंने किया था तब। ओके, तो देखो यहाँ पर यही कहानी है इस while लूप की। आपको कितनी बार चलवाना है वो बता दो मुझे। अंदर तो आप कुछ भी करवा सकते हो इस प्रोग्राम में, आप अंदर कुछ भी करा सकते हो। देखो अंदर आप टू का टेबल भी प्रिंट करा सकते हो, करवा सकते हो क्या ना? यस या नो? यस सर, करा सकते हाँ, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे अंदर आपको जो चाहिए वो प्रिंट करा सकते हो, बट आपको यहाँ पे करवाना क्या है, आपको जितनी बार चलाना है उतनी बार यहाँ पे चला सकते हो। टू का टेबल कौन प्रिंट करवा सकता है इसी वाले प्रोग्राम में, बताओ मुझे। बताओ टू का टेबल कौन प्रिंट करवा सकता है? यहाँ पे आपका V1 है, V1 क्या है, पहले आपका क्या आएगा? सर हाँ 3 बार प्लस कर दे। V1 पे 2 लिख देंगे। ओके, V1 1 से स्टार्ट करा दो। क्या करा दो? V1 को 1 से स्टार्ट करा दो। तो कितनी बार चलाना है उसको? 11 टाइम चला दो। कितनी बार चलाना है? 11 टाइम। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे? V1 की पहली बार वैल्यू क्या होगी? 1। फिर उसके बाद क्या होगी वैल्यू V1 की? 2। फिर उसके बाद V1 की वैल्यू क्या होगी? 3। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ किसका? V1 का। तो पहले जो पहली बार चलेगा तो उसमें क्या आएगा? 2। हाँ, तो इस तरीके से देखो किस तरीके से प्रिंट होगा। मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो रन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ओके पड़ा हुआ सर, है, आप तो मैं रन कर रहा हूँ। देखता हूँ अभी आउटपुट, देखता हूँ क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे आउटपुट क्या है? यहाँ पे 4 6 4 8 6 10। 8 ये कैसे आया? 4 पहले क्या आया? 4 फिर 6 फिर 8 10 12 14 सर 16। अगर इसे BR टैग मतलब ब्रेक करके करें। सही 2 की टेबल। ये 2 की टेबल है। यस सर। हाँ, तो 2 की टेबल है, बस 2 नहीं आया, बाकी सब आया। सर 2 नहीं आया, बाकी सब आया। ऐसा क्यों हुआ? ओके, सर की क्योंकि जीरो से सब वो 1 जीरो और से लेना 11 है। के बीच। ओके वेरी गुड, जीरो से लेना है ना, और इसको 10 यस तक ले सर। लो, यस क्योंकि अंदर आने के बाद V1 की वैल्यू 1 तो वैसे ही हो रही है ना। यस सर। अंदर आने के बाद V1 की वैल्यू 1 V1 हो की रही है वैल्यू 1 ऑटोमेटिक, हो रही है। और 1 होने के बाद ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे 2 4 6 8 10। और सर 2 से स्टार्ट हो गया है। हाँ, और जाके आपका 20 तक गया है। कहाँ तक गया है बेटा? यस सर 20 तक। 20 तक गया है। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट आ रहा होगा कि आप लूप में डाल के किसी भी चीज को जितना टाइम चाहिए उतने टाइम उसको घुमा सकते हो, उतने टाइम। सर बार V1 ये में 1 बहुत लिखना जरूरी है, सॉरी 0 लिखना जरूरी है। जैसे क्या होता है 2 की टेबल में, क्या होता है गार्गी बताइए। 2 की टेबल में सर क्या होता है? 2 का 2 की टेबल में उसके 2 फैक्टर्स 1 होते हैं। 2 रहता है ना, तो 2 का 1 हाँ। से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर V1 की फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या थी? 1। तो 2 अच्छा, इंटू 1 2। फिर उसके बाद V1 की वैल्यू बढ़ गई, 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 4। V1 की वैल्यू 2 से 3 हुई, तो 3 इंटू 2 6। फिर उसके बाद 4 हुई, तो 4 इंटू 2 8। फिर उसके बाद 5 हुई, 5 इंटू 2 सर 10। मतलब जो भी नंबर लिखेंगे उसके आगे वाले नंबर हाँ से वो मल्टीप्लाई कर हाँ, आज वो इंक्रीमेंट वाला हमने ऑप्शन दिया है ना, उसमें इंक्रीमेंट करने के लिए, तो इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना साथ साथ में। डबल यस प्लस सर। वाला। हाँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना साथ साथ में। ये V1 प्लस प्लस किया हुआ है, तो आपका ये लूप कब तक चलेगा? जब तक V1 की वैल्यू 10 से छोटा रहेगा तब 10 तक। से छोटे। हाँ, तो तब तक ये चलता जाएगा, और आपके यहाँ पे नंबर्स क्या होते जाएंगे? मल्टीप्लाई होते जाएंगे और एक्सक्यूट होते जाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है सभी का? यस सर। हाँ, तो आप वाइल लूप लगा सकते हो। अब वाइल लूप लगा सकते हो। वाइल लूप जैसे सब वाइल लूप के लिए आपको एक वेरिएबल की नीड होगी। सर हाँ हाँ, इस सर पर इसे न्यू लाइन में रखना फाइल है का तो वैसे समझ नहीं आया यूज क्या हो। किसका? वाइल का ही। वाइल का। वाइल क्या है? ये लूप है। क्या है? वाइल लूप। अब इस लूप में आती है कंडीशन। क्या आती है गार्गी? कंडीशन। अब ये कंडीशन, ये जब तक ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा? आपका लूप चलेगा। ओके, और आपका हर बार जैसे ये सर इतना जो, सिर्फ वाइल नहीं आती। ओके, जैसे ये वाइल लूप है, तो इसका जो वाइल लूप का जो नंबर ऑफ लाइंस है कोड की वो इतनी है। तो यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो आप अगर आपने यहाँ पे कंडीशंस कुछ ऐसी ऐड करके रखी है जिसको आपको 10 टाइम चलाना है, 10 टाइम चलाना है, 20 टाइम चलाना है, तो वो क्या है? यही वाला जो लाइन है ना, लाइन नंबर 11 से लेके लाइन नंबर 14 तक बार बार वही चलता रहेगा जब तक आप चलाना चाहोगे तब तक। ओके, सर और जो लाइन नंबर 12 पे हम कितने भी प्लस लगा सकते हैं सर। नहीं वो एक इंक्रीमेंट करने के लिए हम प्लस प्लस यूज करते हैं। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है।
ये आपने लास्ट उसमें ऑपरेटर्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैंने इसका रिवाइज करवा दिया। सर राइट, बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ तो सर ये, हाँ बोलो। सर हमें एक मतलब हमें न्यू लाइन में रखना है, जैसे 2 फिर 4, ये दोनों में न्यू लाइन रखनी है। सो हाँ तो वो क्या आगे इसमें करेंगे? देखिए, आप बुक, आपने बुक को रीड किया था क्या? सर क्या? आपने जैसे अभी जो बुक दिया है ना, ये बुक वाली बुक, बुक कहाँ गई अभी? एक सेकंड, ये वाली बुक, इस वाली बुक में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके सर। इस वाली बुक में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखो, ये यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर्स भी मिल जाएंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले ठीक है यहाँ पे कहीं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस ठीक यहाँ पे होंगे कहीं ना कहीं, नहीं होंगे तो मैं फिर से बता दूंगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ कवर नहीं होती ना किसी किसी चीज में, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं फिर से बता दूंगा एक्स्ट्रा बता दूंगा। क्योंकि सारी चीजें तो नहीं मिलती हैं, कभी कभी हाँ इसमें बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं। यस सर। सर ये लिखा ही नहीं था सर, इसलिए पूछा था। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज, बट अभी और एक और बार रिपीट करा देता हूँ, व्हाइल लूप में किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। और अगर आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा हो, ये वाला डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है यस सर, आ रहा है। यस हाँ सर आ तो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या है, व्हाइल लूप में कोई भी कंडीशन टेस्ट होने के लिए आएगी, किसके लिए आएगी बेटा? टेस्ट होगी। हाँ तो टेस्ट होगी कोई भी कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा Yes. बॉडी के, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या होगा, चेक करेगा और जो भी है सर ऑपरेशन। इसमें स्टार्ट और स्टॉप नहीं लिखा? हाँ स्टार्ट स्टॉप का मतलब ये है, जैसे फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है ना, एग्जिट द लूप। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आ जाएगा आपका जो भी है कर्सर, लूप से बाहर आ जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो उस बॉडी को फिर से एग्जीक्यूट करेगा और कंप्लीट हो जाएगी बॉडी एग्जीक्यूट होके, तो फिर से ये यहाँ पे आएगा चेक कराने के लिए। कंप्लीट हो जाएगी तो एग्जिट द लूप। हाँ फिर नहीं, कंप्लीट होने के बाद फिर से चेक कराएगा कंडीशन, वो कंडीशन repeat हर बार होता चेक होगी। रहेगा। कंडीशन हाँ, लूप से आउट तभी होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स इतना है। क्लियर हो रही है? तो यस सर। Yes, हाँ sir. तो यही तो है सर वो आपका ही लूप। है। हाँ आपका जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप से बाहर नहीं जाएगा। तो कंडीशंस आपकी फॉल्स हुई तो क्या हो जाएगा बेटा? लूप से बाहर चला जाएगा। हाँ लूप से बाहर। तो इतना क्लियर हो रहा है आपका? यस सर। Yes, sir. हाँ तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें कर दी, ठीक है। ओके अभी मैं फिर से कोड पे आ रहा हूँ। कोड कोड आपका ठीक है, कोड किसमें दिख रहा था? नोट पैड, ये नोट पैड। सर इस इमेज को सेव नहीं कर सकते? हाँ सेव भी कर सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल C करके एक बार और प्रिंट करा देता हूँ इसको, कंट्रोल V। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्लैश n करके चेक कर लेता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा? स्लैश n, जो स्पर्श बोल रहा था ना मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि सर न्यू लाइन क्यों नहीं आएगी, कैसे आएगी, तो इसको करके मैं एक बार इसको यहाँ पर रन करता हूँ। स्लैश एन का क्या मतलब है? स्लैश n का मतलब अभी भी नहीं आया। अच्छा ये। स्लैश n का मतलब न्यू लाइन में आना चाहिए था उसको, बट वो न्यू लाइन में आया ही नहीं। न्यू लाइन में क्यों नहीं आया? सर बस स्पेस तो सर हो ऐसे गई। स्पेस हो गया है। स्पेस हो गया तो स्पेस से थोड़ी मतलब है हमको। ओके BR भी यूज कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ब्रेक। तरीके हैं। हाँ सर और इसमें बीआर की जगह ब्रेक होता है ना? हाँ किसमें? जावा स्क्रिप्ट में तो ब्रेक होता है, ब्रेक उसके लिए नहीं होता, यस। BR की जगह नहीं होता बेटा। BR की जगह ब्रेक वो नहीं होता, वो तो आपका उसके लिए होता है, आपके लूप को एग्जिट करने के लिए होता है, BR के लिए नहीं होता वो। सर मुझे तो लगता था ब्रेक करने के नहीं, लिए। वो आपके लूप को एग्जिट करने के लिए होता है। जैसे अभी देखो लूप को एग्जिट कैसे करते हैं, ब्रेक बता दूं, ब्रेक अभी यहाँ पे। तो अभी देखो कोड में आता हूँ मैं, एक बार एक स्टेटमेंट और बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। बहुत सारी चीजें आसान है, आपको 1 2 3 4 5 बार में मैं करा ही दूंगा। देखो अगर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ
आपका जो V1 है ना बेटा, V1 इक्वल इक्वल क्या हो जाए, V1 इक्वल इक्वल आपका 5 हो जाए, ठीक है। V1 इक्वल इक्वल 5 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ब्रेक लगवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या डालता हूँ, एक ब्रेक स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने डाल दिया। अब देखना इसी वाली चीज को, ये कितनी बार चलेगा। इसको मैं रन करता हूँ, रन किया मैंने, यहाँ पे 2 को 12 कर दिया। तो देखो ब्रेक करने पे क्या हो गया बेटा, बताओ गार्गी। सर ये थोड़ा सा ही चला, 5 नंबर्स तक ही। तो V की वैल्यू अगर 5 हुई ना तब तक चला, और उसके बाद ब्रेक में ब्रेक मार ये दी। बंद ब्रेक हो गया, ब्रेक हो मतलब लूप से आपको ब्रेक होना कराना है एग्जिट कर दिया। तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको लूप से ब्रेक कराना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। इतना क्लियर हो रहा है सभी का? यस सर। ओके, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहे होंगे बहुत सारे स्टेटमेंट, राइट। ओके, और बताइए किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा सर मोबाइल का, अगर पासवर्ड हमने सही डालेंगे तो क्या करेक्ट पासवर्ड लिख के आएगा उसमें? वो तो मैंने यहाँ पे आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना आपको, ये कि यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड एक पासवर्ड रखा हुआ है। ये वाला प्रोग्राम कराया था कि नहीं कराया था? नहीं कराया। नहीं सर। देखो इफ एल्स में, डिसीजन मेकिंग में, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में ये वाला प्रोग्राम कराया था कि यहाँ पे मैंने एक हार्ड कोडेड पासवर्ड रखा हुआ है राहुल 123। तो अगर ये यहाँ पे इस वाले पासवर्ड का नाम मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। और अगर एक पासवर्ड आपने किससे लिया है, प्रॉम्प्ट लगा के, प्रॉम्प्ट मतलब यूजर से कीबोर्ड के थ्रू। अब ये दोनों अगर मैच कर जाते हैं तो ये बोलेगा वेलकम राहुल। अगर ये दोनों मैच नहीं करते क्या बोलेगा, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग। राइट। हाँ, तो ये वाला ओके। प्रोग्राम तो मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ था ये। ओके, यस सर, बस पासवर्ड जैसा नहीं है। हाँ, ओके। तो यहाँ से आप आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी सारी आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके माइंड में क्या होने चाहिए, लॉजिक बनने चाहिए, राइट। यहाँ पे आपने ये वाला डिसीजन मेकिंग ले लिया, आप और भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। आपको अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको अगले कुछ टर्म बाद आपको मैं ऑफलाइन बुलाऊंगा, ऑफलाइन रोबोटिक्स के लिए बुलाऊंगा। तो रोबोटिक्स में आपको यही सारी चीजें लगानी पड़ेंगी कि रोबोट को अगर आपको क्या दिख रहा है, सामने कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो वो टर्न हो जाए, यही तो होता है। सर उसमें क्या होगा? जैसे अभी आपके प्रोग्राम में इतनी इंटेलिजेंसी है कि आपका प्रोग्राम में, जैसे अगर मैं पासवर्ड में राहुल 123 डालता हूँ तो बोलेगा राइट पासवर्ड या वेलकम राहुल, और गलत डालता हूँ तो वो क्या बोलेगा, रॉन्ग पासवर्ड। रॉन्ग पासवर्ड। हाँ, तो ये प्रोग्राम में इंटेलिजेंसी ही तो है जो आपने इसमें ऐड की है। अगर आप यही इंटेलिजेंसी आप मशीन को भी दे सकते हो। जैसे सपोज अगर अगले वाले वीक में आप ऑफलाइन आओगे, मैं आपको बुलाऊंगा किसके लिए, रोबोटिक्स के लिए। तो उसमें मैं एक रोबोट बनाऊंगा, लाइन फॉलोअर या फिर और भी कोई। तो उसमें मैं इफ एल्स वाला स्टेटमेंट डाल दूंगा। अगर उसको सामने क्या दिखती है, दीवार दिखती है, तो वो क्या हो जाए बेटा, टर्न लेफ्ट हो जाए, टर्न राइट हो जाए। राइट। इसी तरीके से हम उनको स्टेटमेंट देते रहते हैं। अगर आपको सामने कुछ दिख रहा है तो आपकी जो है ना लाइट वो रेड हो जाए, राइट। अगर आपको इधर कुछ दिख रहा है तो इधर लेफ्ट हो जाए, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। वो मैं आपको, सर मैंने भी ये वाला रोबोट बनाया था। ओके, ये बनाया था ना। तो अभी आप ये वाला फिर से बनाओगे। मैं अभी आपको ऑफलाइन बुलाऊंगा, अभी सुमित सर से मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ऑफलाइन में आपको यही सारी, सर वर्कशॉप है क्या? सर वो हाँ वर्कशॉप सर लूंगा मैं आपको, 4 आवर्स का वर्कशॉप लूंगा मैं आपका, जिसमें मैं आपको 15 स्टूडेंट या फिर 20 स्टूडेंट्स बुलाऊंगा मैं। उनको 4 किट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, और चारों किट्स का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो आप ही लोग बनाओगे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करोगे, और प्रोग्रामिंग मैं करवाऊंगा। प्रोग्रामिंग तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये आ गया है तो वो भी आ जाएगा, राइट। ओके सर। सर मैंने वो अल्ट्रासोनिक सेंसर से किया था। ओके, आपने अल्ट्रासोनिक से किया था, बहुत मैं IR से करवा दूंगा। और भी पड़े हुए हैं आपको, कोई भी, बहुत सारे सेंसर्स पड़े हुए हैं मेरे पास, और बहुत सारी किट भी पड़ी है ऑर्डिनो, यू नो, राइट। यस सर। सर तो मेरे यहाँ पे पास भी ये अब वाला आपका, पड़ा है। हाँ, आपका आगे का जो वर्क है वो ये है कि आप यहाँ पे लूप चलाओगे। लूप में आप क्या करोगे, इवन और ऑड नंबर्स को प्रिंट कराओगे। क्या कराओगे, इवन और ऑड नंबर। इवन ऑड कैसे कराओगे, मुझे कोई बता सकता है? सर ऐसे ही हम दो दो बना लेंगे।
वाइल लिख के एक में इवन होगा, एक में और नंबर्स करेंगे। ओके V1 जैसे देखो अभी मैं क्या करा लेता हूँ, डॉक्यूमेंट सर इसको मैं अभी स्पेस दे देता हूँ इस वाली लाइन को, और यहाँ पे मैं क्या करा देता हूँ, यहाँ पे मैं ये करा देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो V1 है ना, क्या हो रहा है V1 अगर आपका 2 से क्या होता है बेटा, ये देखो अभी मैंने V1 को बोला, तो V1 डिविजिबल है 2 से और उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका सर वो मतलब ये होता है इवन हो रिमाइंडर, जाएगा। रिमाइंडर निकालना, तो रिमाइंडर अगर उसका 0 आ रहा है तो यहाँ पे आप ये वाला जो स्टेटमेंट में यूज कर रहा था डॉक्यूमेंट और सर ये राइट, समझ नहीं आया, ये डिविजिबल ये क्या ये 15 इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी आपको मैंने ऑपरेटर सही से नहीं पढ़ा है। अगर ऑपरेटर एक बार सही से मैं पढ़ा देता आपको तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाती। ऑपरेटर भी मैं पढ़ाऊंगा अगली वाली क्लास में, फिर से पढ़ाऊंगा। आज भी स्टार्ट करता था बट आज क्या हो गया, थोड़ा सा मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया, फॉल्ट हो गया, इस वजह से सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? देख लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा के लिए। अभी देखो अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे ओनली आपका क्या आ जाएगा 246 तो 10 आया। ये क्यों आया, सर ये सर 2 से सेम ही आया है। डिविजिबल है। ये सेम क्यों आया था, सेव किया था मैंने, सेम आया था क्या, ये सर सेम आया है, बस तो रिप्लेस कर 10 देता के हूँ। बाद में स्पेस हट जाएगा। तो 10 तक आया ना, तो आपने लूप कहाँ तक चलाया, 10 तक ही तो चलाया है यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे तो V1 की वैल्यू चेंज हो रही है डायरेक्ट। सर 2 में तो टेबल में सारे 2 से डिविजिबल होते हैं। हाँ जैसे 2 से डिविजन, यहाँ पे टेबल थोड़ी है अभी, जैसे चलो 2 की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, सर ये परसेंटेज का साइन का ये मतलब है डिविजिबल। हाँ वो डिविजिबल, जैसे पहले V1 की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1, सर तो वो क्या है, ये चलेगा नहीं, राइट। अगर आपको ये चलाना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, ओके अगर आपका इस केस में चले नहीं और बाकी केस में चल जाए तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इसको देखो कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। अभी देखो सेव कर दिया मैंने, सेव करने के बाद अभी मैंने इसको लूप से तो बाहर नहीं है ना, यहाँ पे मैं 12 कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, अभी ये सारी चीजें क्यों आ गई, ये सर इवन नंबर नहीं आया, ओट 1 2 3 इवन और सारे 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। 4 5 6 4 6 भी आया था ना। यस सर सारे सब नेचुरल आए। नंबर होते हैं। हाँ तो उसके लिए आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दोगे वहाँ पे तो चल जाएगा। तो आज मैं बहुत सारी चीजें आपको करके कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ आप ये देख लीजिए। इसका मीन्स ये हुआ, यहाँ पे टेबल नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे सिर्फ ओनली इवन और ऑड कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, राइट। इवन ऑड कर रहा हूँ, तो इवन ऑड अगर मैं यहाँ पे 30 तक करता हूँ तो 30 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करने के बाद ये 30 तक इवन नंबर आ रहा है। यहाँ पे 2 का टेबल नहीं है, ये सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, राइट। यस सर। अगर सर एल्स अगर ऑड करने होंगे तो फिर ऑड करने तो यहाँ पे सर एल्स पार्ट जो इक्वल इसके बाद क्या होता है बेटा, एल्स होता है ना, एल्स में आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हो, क्या एल्स की बॉडी यहाँ पे नहीं टाइप सर, वैसे अलग से। सर हम ये LC भी तो कर है। सकते हैं ना सर, क्या? हम V1 ये परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 1। B1 को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। सर इफ ब्रैकेट ओपन V1 परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 1। सर ये भी कर सकते हैं हम इफ वाले में। फिर से बताओ, मैंने समझ नहीं पाया। जैसे V1 को मैंने सबसे पहले यहाँ पे V1 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर है या इक्वल है तो क्या हो रहा था, ये प्रिंट हो रहा था, सॉरी हाँ 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा था तो ये आपका प्रिंट हो रहा था। और अदर केस में क्या हो रहा था, अगर रिमाइंडर बच रहा था तो क्या कर रहा था, आउटसाइड कर रहा था। अभी देखना इसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैंने रन किया और इसको मैं रन कर रहा हूँ और अभी देखो अभी स्टेटमेंट क्या आया, 1 3 5 7, ये ऑड वाले नंबर आ गए। क्यों, क्योंकि इवन वाले नंबर में मैंने क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं डाला। जैसे अगर इवन आएगा तो मैं कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा। इफ एल्स आपने समझा था ना सही से,
अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा Yes, वाला sir. चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। सर अभी फॉल्स कैसे हो गया वो? जैसे देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1 2 से डिविजिबल है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो ये नहीं आ- कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वो इसमें आया एल्स में, उसने B1 को प्रिंट करा दिया, मतलब 1 को प्रिंट करा दिया। अगली बार 2 आया, 2 से डिवाइड हुआ, वो 0 आया, तो उसने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, B1 की वैल्यू 3 है, अच्छा सर, तो अगर 3 ये से जो डिविजिबल स्पेस है नहीं है, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसने 3 प्रिंट करा दिया। और 4 पे इसने कुछ, यहाँ पे हमने कुछ दिया ही नहीं प्रिंट कराने के लिए, इसीलिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आपने एल्स पार्ट में प्रिंट करवाया, इस बार किसमें प्रिंट करवाया बेटा, एल्स में। एल्स वाले पार्ट में प्रिंट करवाया है, तो ये आ रहा है। आप इसके सर स्क्रीन को, आपकी जो ये 21 वाली लाइन है, अगर हम उससे 17th पे पेस्ट कर देंगे 21 से हटा के, तो सर इवन आ जाएंगे हाँ सर। यस यस वेरी गुड। अगर मैं इस लाइन नंबर 21 को उठा के इस पे 17 पे डाल देता हूँ तो सिर्फ ओनली इवन वाले नंबर प्रिंट होंगे, राइट। ओके सर, अब आ गया। हाँ देखो अभी यहाँ पे ऑड वाले नंबर आ रहे थे, अब यहाँ पे मैं इवन वाले नंबर आएंगे, राइट। तो ओके आप सिर्फ आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट के सर से ऊपर जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट लीव भी कर चुके हैं क्लास में, राइट। सर सर कोड दिखा सर दीजिए। एक हाँ बार कोड सर एक आपने उसके लिए क्या बताया था, जो यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करनी रहती है तो आपने उसके लिए बताया क्या था, क्या ऐड करना पड़ता है उसके यूआरएल में? वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, वो SS www.ss वो गार्गी बता देगी, सर राइट। एक्चुअली मैंने SS डाला तो वो आया नहीं, एक्चुअली वो वेबसाइट खुली नहीं। हाँ वो फिर से वो HTTPS लिखा होगा आगे। हाँ वो आपने गलत डाला होगा, राइट। तो अभी देखो, अभी इतना सभी का क्लियर हो रहा है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। हाँ तो अभी इसका रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल आजकल बिजी हो रहा था, इस वजह से मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीक से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, तो सारी चीज़ें आपकी करवा दूंगा, ओके। ओके सर, ठीक है, ओके। बाय सर। तो आप वर्कशॉप के लिए सुमित सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे भी कर लेना, मैं अब आपको बता दूंगा वर्कशॉप पे डेट। सर बुकलेट कोडिंग की? कोडिंग की बुकलेट आप कोचिंग में जाके कलेक्ट कर लेना प्रॉपर, शिखर में जाके, सर आ गई? क्योंकि ये तो मैंने दे दिया ना, बुकलेट तो प्रिंट हो गई होगी, मैंने तो बहुत दिन हो गए दिए हुए। आप यस सर, मैंने सुमित सर को फोन किया था, फिर उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद कॉल लगा लेना, ओके ओके, फिर मैंने लगाना भूल ठीक है, गया। आप ऑफिस में कांटेक्ट कर लेना, अभी आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, राइट। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू बाय। सर, बाय ओके, सर। वेलकम। थैंक यू सर। अभी आज मैंने सबसे बात नहीं कर पाई, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।